अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन टाइम t1। यानी एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है टॉप ऑफ अ टावर। मान के चलिए यही हमारा एक टावर है और इस टावर का जो अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, ये हाइट आपका h है, कैपिटल H है आपका, और यही आपका टॉप ऑफ अ टावर है। यहीं से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। मान के चलिए इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है आपका, और जिस समय इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस टाइम को हम लोग t = 0 मान लेते हैं, और जिस पॉइंट से आपका प्रोजेक्ट किया जा रहा है इसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन O कहते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को हम लोग ले लेते हैं। यहां पे देखिए क्या है कि बॉडी को जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये आप इसका मोशन क्या होगा, ये आपका टॉप ऑफ अ टावर से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर आपका एक पॉइंट पर ये पहुंचेगा और वहां पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा 0। ये फिर यहां से आपका फॉल करना आपका शुरू करेगा और अल्टीमेटली आपका ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। और ये जो ग्राउंड पर पहुंचता है वो टाइम दिया हुआ है t = t1 पर। यानी टॉप ऑफ अ टावर से ग्राउंड तक आने में बॉडी को टाइम लग जा रहा है आपका यहाँ पे t1। तो तब देखिए इस कंडीशन में देखिए क्या है, फिर इसी सेम बॉडी को जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ये ग्राउंड पर पहुंचता है t2 टाइम में। तो हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि अगर इसी सेम पॉइंट से बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो ये ग्राउंड पर आपका कितना टाइम में आपका पहुंचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चूंकि इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि बॉडी का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है और ऑल द टाइम बॉडी का एक्सेलरेशन आपका किधर आपका एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ के सरफेस के नियर ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा और ना ही डायरेक्शन बदलेगा। यानी यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका स्मॉल g के बराबर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन आपका किधर होगा, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगा आपका। और g का वैल्यू अर्थ के सरफेस के नियर हम लोग कितना लेते हैं, आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका लेते हैं। चूंकि यहाँ पर बॉडी का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और बॉडी का मोशन भी आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं y = ut + ½ at²। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को ऊपर की तरफ लिया गया है और g हमारा किधर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर a = हम लोग क्या लेंगे, -g लेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए a आपका +g होगा या -g होगा, ये डिसाइड होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को किधर लिया गया है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को अगर हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो उस कंडीशन में a = -g लेना होगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को अगर हम लोग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो उस कंडीशन में a = हम लोग +g आपका लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि y आपका किस चीज को इंडिकेट करता है, y इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि t = 0 पर बॉडी कहां पर है, आपका ओरिजिन पर है, और एट टाइम t पर बॉडी देखिए कहां पर पहुंच गया है, ग्राउंड पर पहुंच गया है। तो अगर इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स को अगर देखें तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -h। इसका कारण क्या है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस को हम लोगों ने किधर लिया, ऊपर की तरफ लिया है। तो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ओरिजिन से बिलो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, -h। क्योंकि देखिए जिस पॉइंट से बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पॉइंट से ग्राउंड आपका कितना डिस्टेंस आपका बिलो है, h डिस्टेंस बिलो है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपका क्या हो जाएगा, आपका -h हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए t = 0 से लेकर t = t1 के बीच में अगर हम लोगों को बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका क्या होगा, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा -h, और इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, आपका 0, इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन किधर लिया गया है, अपवार्ड डायरेक्शन में, और यू भी अपवार्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर यू को हम लोग प्लस यू लिख देते हैं। टी के जगह पर हम लोगों को क्या लेना होगा, T1, हाफ ए के जगह पर क्या लेना होगा, -g, और टी के जगह पर क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर। तो ये देखिए तो क्या हो जाएगा, -h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u T1 माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। अब यहां से देखिए -h, यहां भी अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, -u_T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए ये माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u_T1 प्लस आपका हो जाएगा हाफ जी T1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन आपका क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब देखिए क्या है कि इसी सेम बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया जाए वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रॉम द सेम पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सेम स्पीड, उतना ही स्पीड से, तो उस कंडीशन में बॉडी को ग्राउंड पर पहुंचने में आपका टाइम आपका कितना लग रहा है, आपका T2 लग रहा है। तो फिर इसी इक्वेशन को हम लोग फिर यानी यूज कर लेते हैं। तो y के जगह पर देखिए इनिशियल पॉइंट आपका वही है और आपका फाइनल पॉइंट भी आपका वही है, तो y तो वही आपका रह जाएगा। तो y इक्वल टू आप क्या ले लीजिएगा, -h, उसके बाद देखिए u, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस किधर लिया गया, ऊपर की तरफ, और इस केस में u आपका किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसका अभी u को क्या ले लेंगे, -u। t के जगह पर कितना लेना होगा, T2, a के जगह पर तो -g ही होगा, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, हाफ a के जगह पर -g आपका क्या हो जाएगा, T2 स्क्वायर। तो यहां पर देखिए तो क्या हो जाएगा, -h इक्वल टू -u T2 माइनस हाफ g T2 स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस तो सब जगह है, तो देखिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका u T2 प्लस हाफ g T2 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, 2। अब देखिए थर्ड केस में हम लोगों को यहां देखिए क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब देखिए तीसरा के आपको फाइनली पूछा जा रहा है क्या, कभी इसी सेम पॉइंट से अगर बॉडी को ड्रॉप कर दिया जाए तो इसको ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग अगर उस टाइम को अगर कैपिटल T अगर मान ले, फिर हम इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। तो y इक्वल टू फिर हम लोगों को क्या लेना होगा, -h। अब देखिए बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है तो u के जगह पर 0 ले लीजिए। अब टाइम को हम लोग कैपिटल T ले लेते हैं, इसी कैपिटल T को निकालना है, यानी जब बॉडी को ड्रॉप किया जा रहा है तो उस कंडीशन में टॉप ऑफ द टावर से ग्राउंड पर आने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम को हम लोग कैपिटल T कह रहे हैं। हाँ, ये तो अभी भी आपका क्या होगा, -g ही होगा आपका, -g, और आपका क्या हो गया T स्क्वायर। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, -h इक्वल टू माइनस हाफ जी T स्क्वायर हो गया, यानी h इक्वल टू क्या हो गया, हाफ जी T स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन से देखिए तो लिखा जा सकता है 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका GT स्क्वायर हो जाएगा, T स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 2h/g हो जाएगा। T इक्वल टू लिखा जा सकता है √2h बाय आपका g। तो यहां पर देखिए T इक्वल टू क्या हो गया, 2h/g हो गया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। तो अब हम लोगों को देखिए क्या है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करके हम लोग 2h/g को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, h इक्वल टू आपका दिया हुआ है -u T1 प्लस हाफ g T1 स्क्वायर। इस इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 को हम लोग बोथ साइड हम लोग T2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही T2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, h T2 हो जाएगा इक्वल टू -u T1 T2 प्लस हाफ g T1 स्क्वायर T2 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 को हम लोग बोथ साइड्स हम लोग T2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी T1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये h T1 हो जाएगा, u T1 T2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को बोथ साइड्स हम लोग T1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हाफ जी
T1 स्क्वायर T1 T2 स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब इस दोनों इक्वेशन को देखिए हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो क्या कॉमन आ जाएगा, जब दोनों को ऐड करिएगा तो H T1 प्लस T2 हो जाएगा। इक्वल टू देखिए तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों को ऐड करिएगा तो हाफ G T1 T2 हो जाएगा। T1 प्लस T2 हो गया, बोथ साइड से देखिए T1 प्लस T2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो H इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हाफ G T1 T2 हो जाएगा। तो यहां से देखिए इसको लिखा जा सकता है 2H बाय जी इक्वल टू 2H बाय जी इक्वल टू लिखा जा सकता है T1 T2। अब देखिए इसी 2H बाय जी का वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में। तो जैसे ही इस इक्वेशन में रखिएगा तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ T1 T2। तो देखिए यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आपका क्या होगा, आपका डी होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।